नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सभी को मेरा चैनल जीवन दर्शन पर स्वागत है। चलिए आज जान लेते हैं कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार नेट एग्ज़ाम में आने वाला है। मेरे अनुसार जो हम कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम अब लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमको लगता है कि उसी क्वेश्चन में से ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन इधर उधर घुमा के इस बार नेट एग्जाम में आ सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बारी बारी में प्रैक्टिस करिए और देखते रहिए ताकि कॉन्टेम्पोरेरी इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए तो उसका सही आंसर आप लोग दे पाए। चलिए आज जान लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द व्यू दैट रिलीजियन इज एक्सेप्टनेस नॉट टॉलरेंस। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर की है विवेकानंद। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर की। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि धर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वीकार होता है, सहिष्णुता नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कुड ऑप्शन बी विवेकानंद ही होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म में सिर्फ स्वीकार होता है, सहिष्णुता नहीं। क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि यदि एक धर्म दूसरे धर्म को केवल सहन करता रहे तो उसमें सार्वभौमिकता की दृष्टि नहीं जाग सकती है। उसके लिए अन्य धर्मों के लिए भावात्मक दृष्टि अनिवार्य है। इसे तो विवेकानंद स्वीकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द व्यू दैट वर्ल्ड इज क्रेडली ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। किसके मत अनुसार इस जगत मानव आत्मा रूप का पालना है। एक ये क्वेश्चन का सही आंसर कुट है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर की। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जगत की वास्तविकता पर विश्वास करते हैं, अतः उन्होंने जगत का विशद विवरण दिया है जिसमें मानवतावादी अंश विद्यमान है। उनके अनुसार जगत मानव आत्मा रूप का पालन है। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में प्रकृति की मानवीय दृष्टि से व्याख्या प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कुड ऑप्शन डी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। तो आप लोग याद रखिए कि किसने जगत को क्रेडली ऑफ ह्यूमन स्पिरिट कहा है, मतलब मानव आत्मा रूप का पालना कहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा टैगोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स प्रोपाउंड दैट रिबर्थ इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल इवोल्यूशन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की होगा ऑप्शन सी, अरविंद इज द राइट आंसर की। क्योंकि श्री अरविंद मानते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए पुनर्जन्म आवश्यक है। श्री अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया मानस के स्तर तक पहुंच चुके हैं तथा अतिमानस में प्रवेश को आतुर है। इस प्रक्रिया को सक्रिय रखने का एक उपकरण पुनर्जन्म ही है और ईश्वरत्व की उपलब्धि का ढंग जन्म तथा पुनर्जन्म का जो मार्ग है उससे ही होता है और ये एक क्रमिक उपलब्धि है। संभवतः ईश्वरीय लीला का ये एक उपकरण है। तो इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन दार्शनिक प्रतिपादित करता है कि व्यक्तिगत विकास के लिए पुनर्जन्म अपरिहार्य है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कुट हमेशा अरविंद होगा। इसको याद रखिए आप लोग, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following holds that the region of negation is the negation of the indefinite। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि किसका मत है कि निषेध का क्षेत्र अनिर्दिष्टता का क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का सही आंसर की ऑप्शन ए केशी चंद्र भट्टाचार्य होगा। क्योंकि केशी चंद्र भट्टाचार्य के अनुसार निषेध का क्षेत्र अनिर्दिष्टता का क्षेत्र है। कोई भी ज्ञात भाव या कोई ज्ञात अंतर्वस्तु निरपेक्ष सत्य को निरूपित करने में असमर्थ है, क्योंकि हर भावात्मक संबंध उसे कुछ हद तक निश्चित कर देगा। निरपेक्ष सत्य किसी भी रूप में
इस प्रकार की निश्चित अवगति नहीं दे सकती है, क्योंकि उसमें अनिर्दिष्टता है, वो निर्धारित नहीं हो सकती है। यदि किसी प्रकार हम निषेध प्रक्रिया को उसकी उच्चतम सीमा तक ले जा सके तो उसी रूप में निरपेक्ष सत्य की अवगति संभव है। ये निषेध प्रक्रिया का चरम महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्स बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चिल्ड एंड द बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बतलाया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के शरीर मन आत्मा में जो शुभत्व है उसे प्रकट करना। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी गांधी जी इज द राइट आंसर की, क्योंकि गांधी का समाज तथा राजनीति दर्शन भी इस विश्वास पर आधारित है कि हर व्यक्ति में एक अनिवार्य शुभत्व का वास है। शुभत्व को जागृत उपयुक्त शिक्षा की आवश्यकता है। गांधी शिक्षा को एक सार्वंगिक विकास मानते हैं। शरीर मन तथा आत्मा का सार्वंगिक विकास ही शिक्षा का लक्ष्य है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के शरीर मन आत्मा में जो शुभत्व है उसे प्रकट करने का प्रयत्न करना, उसे विकसित करने का प्रयत्न करना ही शिक्षा है। इसीलिए इसका सही आंसर की ऑप्शन डी गांधी जी इज द राइट आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, मतलब सही है, वो चुनना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर कोड जो है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में है, यू आर द वर्ल्ड द लिमिट ऑफ थॉट्स। इसका सही आंसर कोड जिड्डू कृष्णमूर्ति है, क्योंकि ये जिड्डू कृष्णमूर्ति का ही किताब है। बाकी ऑप्शन ए में देखिए, फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म ऑन फेयर, ये अम्बेडकर दिया हुआ है, ये अम्बेडकर नहीं होगा। इसमें बाकी जो तीनों ऑप्शन है बी को छोड़ के, इसमें एक ठो किताब का नाम सही दिया हुआ है और एक ठो किताब का नाम गलत दिया हुआ है, इसलिए वो एक भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, यू आर द वर्ल्ड द लिमिट्स ऑफ थॉट्स, ये जिड्डू कृष्णमूर्ति का ही किताब है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन आंसर की।